हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे हम लोकोमोशन इन एनालिड्स। एनालिडा से स्टार्ट करेंगे लोकोमोशन। एनालिड्स के अंदर किस प्रकार का लोकोमोशन पाया जाता है। एनालिड्स एनिमल जो हैं, एनालिड्स फाइलम में आने वाले, इनका सबसे इम्पॉर्टेंट एक फीचर है कि इनमें मेटामेरिज्म पाया जाता है। मेटामेरिज्म किसे कहते हैं कि बॉडी का डिवीज़न, बॉडी जो हमें सेगमेंटेड नज़र आ रही है ये सुपरफिशियली सेगमेंटेड नहीं होती है, इंटरनली भी सेगमेंटेड होती है। ये ट्रू सेगमेंटेशन केवल एनालिड्स के अंदर देखने को मिलता है। एनालिड्स के अंदर जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स पाए जा रहे हैं, जो स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, ये होते हैं सीटी, पैरापोडिया एंड सकर्स। इसके साथ बॉडी मसल्स जो हैं ये हेल्प करती हैं लोकोमोशन करने के लिए। ओके, एंड सिलोमिक फ्लूइड हाइड्रोस्टैटिक हमने लोकोमोशन के अंदर देखा था, तो वहाँ पे एनालिड्स भी पढ़े थे हमने कि जो एनालिड्स होते हैं उसमें सिलोमिक फ्लूइड एज अ हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन बना रहे हैं। नेक्स्ट पॉलीकीट्स, सबसे पहले क्लास लेते हैं हम पॉलीकीट्स। पॉलीकीट्स वॉर्म जो हैं ये सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव वॉर्म्स हैं। इनकी जो बॉडी है वो एन्युलर और रिंग में डिवाइडेड रहती है। ट्रू सेगमेंटेशन जो है वो इनके अंदर पाया जाता है। निरीज के अंदर हम देखेंगे कि किस प्रकार का लोकोमोशन होता है। तो लोकोमोटरी ऑर्गन निरीज के अंदर पाए जाते हैं, उसको हम कहते हैं पैरापोडिया। हमने नाम सुना ही है पैरापोडिया। पैरापोडिया को कहते हैं साइड लेग्स। पैरापोडिया दोनों तरफ जो पाए जा रहे हैं, साइड फुट कहा जाता है इनको। हक्सले ने बताया था कि ये एक फ्लैशी आउटग्रोथ है। सबसे पहले नाम इनका हक्सले ने दिया था। प्रत्येक पैरापोडिया जो है ये एक बायोमेरिस स्ट्रक्चर है और इसके दो भाग हैं। इट्स अ बायोमेरिस स्ट्रक्चर। 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज द अपर और डॉर्सल ब्लेड जिसे नोटोपोडियम कहते हैं, लोअर और वेंट्रल ब्लेड जिसे न्यूरोपोडियम कहते हैं। ये दोनों भाग जो हैं दो अलग अलग लोब्स पे पाए जाते हैं, यानी कि नोटोपोडियम के वापस से अपर एंड लोअर और न्यूरोपोडियम के वापस से 2 भागों में विभाजित रहता है, अपर एंड लोअर पार्ट में डिवाइडेड रहता है। इन दोनों भागों से प्रत्येक भाग से ब्रिस्टल लाइक लॉन्ग सीटी या कीटी बाहर निकले हुए होते हैं। ये जो सीटी या कीटी जो होते हैं ये निकलते हैं, ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर है और ये निकलती है सेटिजेरस सैक से। कीटीजेरस या सेटिजेरस सैक से बाहर निकलते हैं, जो एपिडर्मिस के इन्वेजिनेशन का एक रूप है। प्रत्येक सैक से बेसल पर स्थित एक फॉर्मेटिव सेल्स होती हैं जो कि सीटी बनाती हैं। यानी पुरानी सीटी जब नष्ट हो जाते हैं, झड़ जाते हैं, तो नए बनते चले जाते हैं और सीटल मसल्स हेल्प करते हैं इन सीटी को एक्सटेंड करने में और रिट्रैक्ट करने में, सिकुड़ने में और फैलाने में। सीटी की स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इसकी उसके दो भाग हैं। एक ऊपर वाला चौड़ा भाग को उसको कहते हैं हम शाफ्ट एंड ब्लेड कहा जाता है। तो सीटी एक तरीके से साइड लेग्स हैं, तो ये एक तरीके से काम करते हैं जैसे कि पतवार की तरह काम कर रहे हैं, ओर शेप के होते हैं। पैरापोडियम में प्रत्येक सीटी में बंडल अंदर की तरफ, सीटी का बंडल अंदर की तरफ धंसा हुआ रहता है और एक स्टाउट स्ट्रेट थिन डार्क कलर काइटेनियस रॉड निकली हुई रहती है। काइटेनियस रॉड स्ट्रक्चर दिखती है, उसे कहते हैं एसिकुलम। एसिकुलम कहा जाता है। ये जो एसिकुलम है ये है सीटल मसल के अटैचमेंट के लिए एंडोस्केलेटन का काम करती है। पैरापोडिया मिडिल वाले भाग में पैरापोडिया लार्ज होते हैं और पोस्टीरियर एंटीरियर पार्ट की तरफ अगर हम जाएंगे तो पैरापोडिया छोटे होते हैं। स्ट्रक्चर देखते हैं हम पैरापोडिया की। दिस इज द पैरापोडिया। न्यूरोपोडियम एंड नोटोपोडियम 2 भागों से मिलकर बना होता है, नोटोपोडियम और न्यूरोपोडियम, और ये सीटी रहते हैं। ये एसिकुलम है जो एक एंडोस्केलेटन की तरह काम करता है। यहाँ पे जो मसल्स हैं वो भी बहुत हेल्पफुल होती हैं, असिस्ट करती हैं लोकोमोशन में। पैरापोडिया का काम है लोकोमोशन का तो है ही, साथ में पैरापोडियम का काम रेस्पिरेशन का भी रहता है। सो हियर इज़ अ 3 टाइप ऑफ मसल्स। एक हैं ऑब्लिक मसल्स, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स एंड सर्कुलर मसल्स। जो ऑब्लिक मसल्स होती हैं ये दीज आर रन इन पार्ट टू द लेटरल बॉडी वॉल एंड डॉर्सल एंड वेंट्रल मसल्स, पैरापोडियल मसल्स जो हैं वो originated externally to the longitudinal muscles and derived by the circular muscles. लोकोमोशन पॉलीकीट्स के अंदर अगर हम देखें तो मस्कुलेचर एंड सिलोमिक फ्लूइड ये तो हेल्प कर ही रहे हैं, और जो उसके अंदर लोकोमोशन पाया जाता है ये 2 प्रकार के लोकोमोशन करती है। फर्स्ट इज द क्रीपिंग एंड स्विमिंग।
दोनों प्रकार के लोकोमोशन करती है। लोकोमोशन में पैरापोडिया मसल्स, बॉडी मसल्स एंड सिलोमिक फ्लूइड ये हेल्प करते हैं। क्रीपिंग भी दो प्रकार से करती है। ये क्रीपिंग के दौरान एक होता है स्लो क्रीपिंग एंड फास्ट क्रीपिंग करती है। तो क्रीपिंग के लिए केवल पैरापोडिया का ही यूज़ किया जाता है। स्विमिंग में पैरापोडिया एंड बॉडी जो है वो स्नेक लाइक लेटरल वेव्स की हेल्प की जाती है। ये जो लेटरल वेव्स होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की वेव्स के समान कॉन्ट्रैक्शन से उत्पन्न होती है। एंड पैरापोडिया एक पैडल की तरह काम कर रहे हैं। ये जो पैरापोडिया होते हैं ये दो प्रकार से स्ट्रोक करते हैं, इफेक्टिव स्ट्रोक एंड रिकवरी स्ट्रोक। इफेक्टिव स्ट्रोक आगे की ओर ले जाता है एंड रिकवरी स्ट्रोक पीछे की ओर चलता है। दोनों जो साइड के पैरापोडिया हो रहे हैं ये ऑल्टरनेटिव लोकोमोशन करते हैं, गति करते हैं। सेगमेंट्स के जो पैरापोडिया होंगे तो पास वाला तो एक समान करेगा लेकिन ऑपोजिट वाला अलग गति करता है। सो स्लो क्रीपिंग करते समय मूवमेंट में पैरापोडियम जो होता है ये क्या दो स्ट्रोक करेगा, इफेक्टिव एंड बैकवर्ड, रिकवरी एंड फॉरवर्ड करता है। सो इफेक्टिव स्ट्रोक के समय एसिकुलम जो होगा ये पैरापोडिया का ये एक्सटेंड हो जाता है और पैरापोडिया बाहर आ जाता है और सबस्ट्रैक्टम से आके चिपक जाता है। एंड रिकवरी स्ट्रोक के अंदर एसिकुलम को रिट्रैक्ट कर लिया जाता है और पैरापोडियम ऊपर उठ जाता है और बॉडी आगे की तरफ मूव करती है। फास्ट क्रॉलिंग या स्विमिंग, जब स्विमिंग ये करता है तो ये बॉडी का अनडुलेटरी मूवमेंट होता है। तो वॉर्म जो है वो बहुत तेज़ी से क्रॉल करेगा या स्विम करता है और ये अनडुलेशन लॉन्गिट्यूडनल मसल के कॉन्ट्रैक्शन से होता है और दोनों साइड के पैरापोडिया ऑल्टरनेटिव मूव करते हैं। सो हियर इज़ अ वॉकिंग स्लो और ये फास्ट जब कर रहा है स्नेक लाइक बॉडी मूव करती है। नेक्स्ट इन ओलिगोकीटा। ओलिगोकीटा के अंदर यहाँ पे कोई लोकोमोटरी स्पेशल टाइप के नहीं है, पैरापोडिया भी नहीं पाए जाते हैं। अर्थवॉर्म ओलिगोकीटा में आते हैं। अर्थवॉर्म में लोकोमोशन के लिए सीटी पाए जाते हैं। फर्स्ट, लास्ट और क्लाइटेलम सेगमेंट को छोड़ के पूरे बॉडी पे सीटी पाए जाते हैं। एस शेप के सीटी होते हैं जिसका मध्य वाला भाग जो होता है स्वेलन मिडिल पार्ट उसको नोड्यूल कहते हैं। 1/3 पार्ट शरीर के बाहर निकला हुआ होता है। सो ये जो सीटी हैं ये हेल्प करते हैं लोकोमोशन में, यानी अर्थ को जब अर्थवॉर्म अर्थ से है तो उसको होल्ड करके उसको बैकवर्ड डायरेक्टेड करते हैं। सीटी का मूवमेंट जो है वो मसल्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अर्थवॉर्म के अंदर साथ में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, सिलोमिक फ्लूइड है, यहाँ पर भी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बना रहा है सिलोमिक फ्लूइड। तो अर्थवॉर्म के अंदर जो डायरेक्शन हो रहा है, लोकोमोशन हो रहा है वो मसल्स, सीटी और सिलोमिक फ्लूइड ये हेल्प करते हैं ना। ग्रे एंड लिसमैन जो थे उन्होंने अर्थवॉर्म की स्टडी की थी लोकोमोशन की और उन्होंने बताया था कि अर्थवॉर्म की बॉडी फॉरवर्ड डायरेक्शन में बॉडी एक्सपैंड होती है और चिपकता है, सिकुड़ता है। सर्कुलर मसल की कॉन्ट्रैक्शन की एक वेव एंटीरियर एंड से शुरू होकर पीछे की ओर जाती है। एक डायग्राम से इसको समझेंगे। हाँ, इस तरीके से मूव कर रहा है। Wave of contraction near a mid region of the body, circular muscle relax and longitudinal muscles of the anterior end contract. This shorten and thicken the anterior end, causing the posterior body of the worm to be dragged forwardly. Contraction wave के कारण बॉडी थिनर और लॉन्ग हो जाती है। जब ये वेव बॉडी के आधे भाग को पार कर जाती है तब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की एक और वेव उत्पन्न होती है जिससे बॉडी एंटीरियर एंड अग्र सिरे से शॉर्टन और थिक होने लगती है और इसके बाद थिन करने वाली वेव चलती है। तो ये क्रिया बार बार चलती है। थिन हो जाएगा, देन थिकर हो जाएगा, फिर थिन और वेव की। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है कॉन्ट्रैक्शन की स्टेज में सीटी बाहर निकल आते हैं और सर्कुलर मसल के कॉन्ट्रैक्शन की स्टेज में ये सीटी अंदर रिट्रैक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो इसमें सीटी बाहर आ रहे हैं, सबस्ट्रैक्टम से टच हो जाते हैं और ये अर्थ को मतलब होल्ड करके चलता है। और इस तरह से अगर जब सर्कुलर मसल में कॉन्ट्रैक्ट होगा तब ये सीटी अंदर सिकोड़ लिए जाते हैं। यहाँ से, यहाँ पे सीटी नहीं दिखाई दे रहे हमको, यहाँ सीटी दिखाई दे रहे हैं हमको। ठीक है, तो इस वेव का डायरेक्शन अगर इसी वेव का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा तो अर्थवॉर्म पीछे की ओर गति करता है।
इन लोकोमोशन सिलोमिक फ्लूइड एक हाइड्रोलिक स्केलेटन की तरह काम कर रहा है। सर्कुलर मसल की कॉन्ट्रैक्शन के कारण जब इस पर प्रेशर पड़ता है तब ये बॉडी को स्टिफ कर देता है और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के रिलैक्सेशन में हेल्प करते हैं। इस तरह से अर्थवॉर्म मूव करता है। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन सिलोमिक फ्लूइड यूज़ कर रहा है। नाउ थर्ड क्लास है इसमें हिरुडीनिया एनालिड्स में। लीच जिसमें आती है, लीच दो प्रकार के लोकोमोशन कर रही है। क्या कर रही है? एक तो लूपिंग करती है और स्विम भी करती है। लीच के अंदर दो प्रकार के होते हैं। लूपिंग करते समय ये लूपिंग की अलग अलग अवस्थाएं बता रखी हैं। ओके, सो लूपिंग के समय विद द हेल्प ऑफ द सकर्स, दोनों सकर्स पाए जा रहे हैं, पोस्टीरियर सकर एंड द एंटीरियर सकर्स। तो सकर से सबस्ट्रैक्टम से चिपक जाते हैं सबसे पहले, और पोस्टीरियर सकर से अपने आप को ये चिपका देती है और एक स्लाइमी सिक्रीशन भी ये सिक्रेट करती है। सर्कुलर मसल की कॉन्ट्रैक्शन और लॉन्गिट्यूडनल मसल के रिलैक्सेशन से स्टार्ट होता है और बॉडी आगे की ओर एक्सटेंड होना शुरू कर देती है। नाउ ओरल सकर से सबस्ट्रैक्टम पे चिपक जाता है तो अब सर्कुलर मसल्स रिलैक्स हो जाती है, लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, जिससे कि पोस्टीरियर सकर जो है वो अपनी पकड़ को छोड़ देता है। अब बॉडी छोटा हो जाता है और पोस्टीरियर एंड और एंटीरियर एंड पास आ जाते हैं और वो दोनों एक लूप के समान स्ट्रक्चर बनाते, एक लूप बन जाता है और मध्य भाग में वापस से पोस्टीरियर एंड को चिपकाया जाता है और एंटीरियर एंड को फ्री कर दिया जाता है। okay? तो दिस इज़ द लूपिंग, इस मेथड को जिससे वो क्रॉलिंग कर रहा है लूपिंग कहते हैं। स्विमिंग के अंदर स्विमिंग करते समय एक्टिव होकर लोकोमोशन करती है और बॉडी फ्लैट हो जाती है, यानी कि एक वेव उत्पन्न होती है, बॉडी फ्लैट हो जाती है और ये उसके थ्रू ये स्विम करती जाती है। नाउ लोकोमोशन इन इकाइनोडर्म्स। इकाइनोडर्म्स के अंदर लोकोमोशन अलग अलग प्रकार से पाए जाते हैं, जैसे कि ट्यूबफिट्स स्टार, जैसे हमने पता है कि ट्यूबफिट्स जो होते हैं इकाइनोडर्म का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। ट्यूबफिट्स जो है ये बाय द सक्शन और वैक्यूम कॉन्ट्रैक्शन बाय द मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन मसल्स के कारण, स्टिफनेस के कारण ये चिपकते हैं और हटते हैं। तो इसी तरह से ब्रिटल स्टार के अंदर जो है वो यहाँ पर क्योंकि डिस्क पाई जाती है इस पर और इसकी आर्म पाई जाती है तो उससे वो ग्रिप कर लेता है, पकड़ता है और चलता है। स्टार फिश जो होते हैं यहाँ पे ट्यूबफिट्स मिलते हैं और एक अच्छा लोकोमोशन देखने को मिलता है। सी अर्चिन के अंदर अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ पर स्पाइंस मिलते हैं, है ना, जो स्पाइंस पाए जा रहे हैं जिससे ये सबस्ट्रैट को पकड़ता है। सी कुकुम्बर के अंदर ये एक स्लगिश एनिमल है, बहुत ही स्लोली धीरे धीरे क्रीप करता हुआ, रेंगता हुआ ये धीरे धीरे चल रहा है। अगर हम स्टारफिश के अंदर देखें तो यहाँ पे स्टारफिश में वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है जो कि हाइड्रोलिक प्रेशर को जनरेट करता है, जिसके कारण ट्यूबफिट्स अपने सबस्ट्रैक्टम से चिपकते हैं और हटते हैं और चिपकते समय ये एक वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं जिससे वो सबस्ट्रैक्शन पर ये चिपक जाते हैं, अपने आप को, अपनी पकड़ को मजबूत कर लेते हैं और फिर उस जगह से ये हिलती नहीं है। ट्यूबफिट्स जो हैं अक्सर हमने देखा है जो स्टारफिश जो होती हैं वो स्टेपिंग भी करती हैं, जैसे हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो स्टेपिंग मूवमेंट भी इसमें चलती है। ये लगातार चिपकता है और रिलैक्स होता है, चिपकता है और रिलैक्स होता है। 2 आर्म से तो ये चलता है और 3 आर्म अपनी ऊपर रखता है, इस तरह से चलती हैं। तो एक वाटर वेस्कुलर सिस्टम का अगर हम स्ट्रक्चर थोड़ा सा देखें, यहाँ पर मैड्रिपोराइट से पानी आ जाता है स्टोन कैनाल में, देन रिंग कैनाल में और फिर आर्म में जाता है। इस आर्म में मिलती हैं रेडियल कैनाल्स। ये रेडियल कैनाल्स में ट्यूबफिट्स अल्टरनेटिव लगे हुए रहते हैं और रेडियल कैनाल जुड़ी हुई है लेटरल कैनाल से और लेटरल कैनाल पे जुड़े हुए रहते हैं ट्यूबफिट्स। ये जो ट्यूबफिट्स हैं इसके 3 भाग है, जो स्वेलन पार्ट है इसको एम्पुला कहते हैं, पोडियम एंड सकर्स पाए जाते हैं। सो जब पानी इन ट्यूबफिट्स के लेटरल रेडियल कैनाल्स में आता है तो यहाँ से जो वॉल्व है वो बंद हो जाता है, पानी उल्टा नहीं वापस जाएगा। लेटरल कैनाल से एम्पुला में भर जाता है और एम्पुला में जब पानी भर गया है तो इस पानी से एक हाइड्रोलिक प्रेशर जनरेट होता है जिसके कारण सकर्स उस स्थान पे चिपक जाते हैं और जैसे ही वापस से ये इस एम्पुला से पानी बाहर कर दिया जाता है तो ये सकर्स ढीले पड़ जाते हैं, जो सकर्स होते हैं वो ढीले पड़ जाते हैं और लोकोमोशन
ये किया जाता है। स्टारफिश जो है ये 15 सेंटीमीटर, 1 मिनट में 15 सेंटीमीटर तक चलता है और ये अपने आप को चट्टानों के ऊपर भी चढ़ सकता है। ये ट्यूब फिट्स की अपनी आर्म के सहायता से चट्टानों के ऊपर भी चढ़ के मूव करता है। और ड्यूरिंग द लोकोमोशन एक ये म्यूकस सीक्रेट करता है ट्यूब फिट से, ठीक है। तो म्यूकस सीक्रेट होने की वजह से एक स्लाइम जो ट्रेल है वो बनता चला जाता है। तो बाय द एक्शन ऑफ द वैक्यूम एंड सक्शन ये यूटिलाइज द वाटर वैस्कुलर सिस्टम एंड ट्यूब फिट वाटर इन फ्रॉम मैड्रिपोराइट पंप इनटू एम्पुला बाय रेडियल कैनाल एंड देन एम्पुला से पोडिया कॉन्ट्रैक्ट होगा, वाटर टू एम्पुला वापस से इसमें चला जाएगा और ये पोडिया जो है ये बैंड हो जाएगा, शॉर्टन एंड स्वेलो मूवमेंट वापस वैक्यूम बना लेता है। तो ये कंटिन्यूसली ये प्रोसेस चलता है और ये अपने सर्कल्स को चिपकाती है और चलती है। These are the references.